हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी ललित शाह और स्वागत करता हूं आप सबका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मार्केट आज और कल में। दोस्तों, बड़ा ज़बरदस्त ट्रेंडिंग दे रहा, वन साइडेड फॉल रहा और जिसको हम कह सकते हैं ब्लड बाथ रहा। और मार्केट एक टाइम तो 500 पॉइंट्स निफ्टी माइनस हो गई थी, फिर कहीं ना कहीं 150 पॉइंट की नीचे से रिकवरी आई। मैं दोस्तों लगातार सैटरडे संडे से डाउनफॉल देख रहा था और मैं लगातार आपको दोनों वीडियोस में ही दिया था कि निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,600। आप ये टीवी वालों की बातें, इनकी बातें सुन के कोई प्लस मत कीजिएगा। अभी लगातार सेल ऑन राइज की मार्केट है। लेट इट कंप्लीट इट्स फॉल, जहां पे रुकेगा वहां से हम वापस से बाइंग स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको पहला लेवल जो बाइंग का दिया था वो 17,200 का दिया था और देखिए दोस्तों 17,280 का लो बना के लौटी है। हो सकता है करंट वीक के लिए ये 17,280 का जो निफ्टी ने लो बनाया है आज यही बना रहा है, पर इस चीज से अब डिनाई नहीं किया जा सकता दोस्तों कि 17,600 को तोड़ दिया है। तो हमारे जो टारगेट्स हैं 17,000, 16,950 और 16,750 वाले अब इंटैक्ट हो गए हैं, 800 वाले, क्योंकि 17,150 का तो हमारा पहला टारगेट 150-200 का था जो ऑलमोस्ट आज ही इसने अचीव कर लिया। 80% तो इसने आज ही हमारा टारगेट अचीव कर लिया। जो फर्स्ट टारगेट 17,150 से हम 200 देख रहे थे। अच्छी बात यह दोस्तों, इसने वहाँ पे बहुत तेजी से एक बाउंस बैक मारा है लास्ट में। अगर आप 15 मिनट्स के हम चार्ट में चलते हैं तो लास्ट में थोड़ी सी कवरिंग आई है। अब देखिए दोस्तों, फॉल के बहुत सारे रीजंस हैं। मैंने आपसे कहा जब बढ़ती है चीज़ें तो रीजंस नहीं चाहिए होती। फॉल में अभी आ रही है, यूरोप में लॉकडाउन आज से चल रहा है, कृषि जो फार्म बिल सरकार ने वापस लिए, ये एक सरकार की ये देखी जा रही है, हार की तरह देखा जा रहा है कि लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं बीजेपी वीक हो रही है और अगर वीक होगी तो कहीं ना कहीं एफआईआई को डर सता रहा है तो पैसा निकाल रहे हैं धीरे धीरे। और थर्ड फेज ये है कि ऑलरेडी इन्फ्लेशन हाई है, मार्केट हमारी हाई है, तो इन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है। पर दोस्तों ये मार्केट अभी जो आने वाले टाइम में बहुत तेज है, पर जो फिलहाल टेम्परेरी फेज है वो एक करेक्टिव फेज है। तो एज अ ट्रेडर मैं सिर्फ यही बोलूंगा आपको कि हम ओवरऑल मार्केट में बुलिश हैं, पर आपने देखा रिसेंटली जब ये 18,000 को नीचे तोड़ के जा रही थी, हमने क्लियर कट कर दिया था 18,100 को। उसी दिन से मैंने आपको बोलना चाहिए था ओनली सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज। जो इस चैनल में जुड़े हुए हैं वो लगातार इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि आपको मैंने हर जगह पे बोला ऊपर जाए माल ठोकिए, ऊपर जाए निफ्टी ठोकिए और नीचे हम लेंगे अब एक बार जहां पे हम कंफर्ट जोन फील करेंगे। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है, फिर से कोई डाउनफॉल आता है। कल जो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अपनी एक रेंज बाउंड सिनेरियो में रहेगा। कल अगर लो को तोड़ता है तो इमीडिएट निफ्टी फिर वापस वीक हो जाएगी और हमें बाइंग से बचना होगा। पर कल अगर 280 को रेसिस्ट सपोर्ट को इज्जत देता है निफ्टी और उसको ब्रेक नहीं करता है और कहीं ना कहीं यहीं से लेके 517, 300 से 500, 600 के बीच में ही रहता है तो दैट विल बी ए कंसोलिडेशन जोन। फिर हम आने वाले 2-3 दिन में देखेंगे हमें क्या करना है। पर पहले दोस्तों 2-3 दिन निफ्टी को एक जगह बनाने दीजिए। जल्दबाजी में बहुत बड़ी बाइंग नहीं कीजिए। उसका सिंपल सा रीजन है दोस्तों कि जब जिस तरह तेजी जब आई है, बहुत तेजी से आई है, इसी तरह दोस्तों फॉल भी बहुत शार्प आता है। पर हमें एज ए इन्वेस्टर में अगर बात करूं तो हम उन चीज़ों का वेट करते हैं। जैसे आज हम वेट कर रहे थे और हमने कुछ ना कुछ छोटा छोटा माल उठाने की सोचा। पर दोस्तों फिर बोल रहा हूं, मेरा लेवल वही है कि 17,200, 150 वाला जो लेवल है लगभग इसके आसपास ही, वहां हमने सोचना स्टार्ट किया और उसके बाद 16,950 और 16,750। सो इन लेवल पे हम अच्छा माल एक्यूमुलेट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ओवरऑल इंटरनेशनल क्या सिनेरियो बन रहा है, यूरोप की क्या सिचुएशन है, लॉकडाउन की, कोरोना की क्या हालत है और हमारा बाकी फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों, इतना सब होने के बाद भी यूरोप पॉजिटिव है, अमेरिकन मार्केट पॉजिटिव है, सिर्फ हमारी मार्केट गिर रही है। तो इस चीज से डिनाई नहीं किया जा सकता कि एक थोड़ा सा बाउंस बैक निफ्टी में आ सकता है। अगेन दोस्तों फिर आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, बाउंस बैक में आप बहुत तेजी से बाइंग मत कीजिएगा। बाउंस बैक होगी आपको फिर से अपने लॉन्ग पोजीशन जिनमें अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं एग्जिट करने की जगह है। इसका मतलब ये है दोस्तों, जब भी निफ्टी 17,600 से 700 के बीच में चलेगी हम अपने लॉन्ग से एग्जिट करेंगे और जब निफ्टी 720 के ऊपर की क्लोजिंग देगी हम वापस से लॉन्ग में आ जाएंगे। आप मेरी बात को समझिए दोस्तों, आपने मान लीजिए 650 से 700 के बीच में 680, 685 निफ्टी आई, वहां आपने एक प्रॉफिट बुकिंग की अपनी अच्छी। तो उसके बाद दोस्तों बढ़ने का घर वहां से बहुत लिमिटेड है, 50-100 पॉइंट्स, और घटने का घर पूरा पूरा आपका मिनिमम 600-700 पॉइंट्स है। तो जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में नहीं हो तो हमें वहां पे एक बार अगर प्रॉफिट्स मिल रहे हो हमेशा बुक करनी चाहिए। यस, अगर वो अपने ट्रेंड को रिवर्सल कर देता वापस से, जो हम 17,600 का एक इंपॉर्टेंट जोन था 17,600 से 680 वाला, अगर 720 के ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तब हम मानेंगे। फिर हम 17,600 का फिर से एसएल लगा के हम अपनी बाइंग की पोजीशंस क्रिएट करेंगे। हमारा एसएल तब 100-125 पॉइंट का निफ्टी में होगा, बहुत बड़ा एसएल नहीं होगा और हम आगे लॉन्ग जाएंगे। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा खतरनाक होगा। यस, जो इन्वेस्टर्स हैं
जो इन्वेस्टर्स हैं जो वेट करते हैं तो उनके शेयर्स निफ्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छे करेक्ट हो चुके हैं। जैसे रिसेंटली जो लोग टाटा मोटर्स में पोजीशन बनाना चाहते थे, अभी अच्छे करेक्शन जोन में आ रहा है। टाटा पावर अच्छे करेक्शन जोन में आ रहा है। जो लोग अभी कहते थे हम सर इस शेयर में पोजीशन नहीं बना पाए, आईसीआईसीआई बैंक में नहीं बना पाए, अब दोस्तों देखिए एक चीज़ और बता दूं, जो पहले का दौर था जब कोरोना टूट के मार्केट ऊपर आई थी, तब आपने कुछ भी लिया वो चल रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको सिलेक्टेड बाइंग करनी पड़ेगी। अपने जो पहले तो आपको जो अपने सेक्टर के लीडर शेयर्स हैं सिर्फ उन्हीं में बाय करनी है, आप ये मान लीजिए, अदरवाइज आप फंस सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है यहां से बैंकिंग सेक्टर रिबाउंड मारेगा तो आपको सिवाय आईसीआईसीआई एचडीएफसी के अभी इधर उधर नहीं झांकना चाहिए दोस्तों। अभी आप बंधन बैंक, आरबीएल बैंक, ऐसी बैंकों को बिल्कुल दूरी बनाइए। ये सब बैंकें तब आती हैं जब वन साइडेड मार्केट ऊपर होता है, लार्ज कैप पूरा परफॉर्म कर चुका होता है, अब कुछ तो चलना है, तब इनकी बारी आती है। अभी आप ऐसी बैंक से बिल्कुल अवॉइड कीजिए जो अभी कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस वाली हैं। और अभी आपको अगर आना है तो अपने सेक्टर के लीडर्स में आइए। लाइक इन बैंक्स, मुझे आईसीआईसीआई बैंक अच्छी लगती है अगर आपको बैंक में ही आना है तो। इसी प्रकार दोस्तों रिलायंस अच्छा करेक्ट हो रहा है। रिलायंस 2000 के लेवल पे फिर से बहुत अच्छी बाइंग बन जाएगी, क्योंकि 2000 का पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग एक इसका सपोर्ट जोन था। और अगर गलती से आपको नीचे मिल जाता है दोस्तों तो 1660 का एक बहुत बहुत अच्छा लेवल है। अगर गलती से उस जगह पे फिर से रिलायंस पहुंचता है तो आप बिल्कुल वहां पे ले सकते हैं, या 2000 के आसपास आता है तो आप अच्छी पुट राइटिंग रिलायंस के अंदर कर सकते हैं। ये बात हुई दोस्तों अच्छे सेक्टर्स को पिक करने की, अच्छे शेयर्स को पिक करने की। कल के लिए अभी जो मैं सिनेरियो देख रहा हूं, एक छोटा सा बाउंस बैक मैं देख रहा हूं। और एनी बाउंस बैक दोस्तों मैं फिर बोल दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको सेल करने के बारे में सोचना है। हो सकता है गैप अप खुल जाए तो पहले मार्केट गैप अप खुलेगी तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या यूं कह लीजिए प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी आएगी तो जो लोग फंसे हुए हैं और उनको रेट टू रेट भी अगर अपना माल मिल रहा होगा, फॉर एग्जांपल आज किसी ने निफ्टी ली और मॉर्निंग उसको 50-80 पॉइंट्स ऊपर मिलती है, यानी वो रेट टू रेट है, 10-20 पॉइंट का भी प्रॉफिट है, तो पहले वो इससे एग्जिट मानना चाहेगा। क्योंकि अभी सबको पता है डाउन साइड ओपन है, अपसाइड रिस्ट्रिक्टेड है, जब तक मार्केट अपना ट्रेंड फिर से रिवर्स नहीं करता। अभी मार्केट जो है क्लियर कट डाउन साइड में है। तो बहुत कितने भी लोग बोले आपसे बैंक निफ्टी बहुत अच्छी जगह पे आ गई फला, दोस्तों बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं कीजिएगा। मैं सिर्फ ये आपको चेतावनी की तरह, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, ये मेरी चेतावनी भी है और आपको मेरी गुजारिश भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अभी आप बहुत बड़ी बाइंग नहीं करेंगे। इन लेवल्स पे जो जो शेयर आपके रडार पे हैं, जो आपके पोर्टफोलियो के शेयर हैं, एवरेज आउट बिल्कुल कीजिए, पर एक छोटी क्वांटिटी में। जैसे बीएससी आज 1490 गया, हमने 1500 रुपए पे फिर से एक छोटी सी क्वांटिटी उठाई है बीएससी, क्योंकि हम उसमें बहुत बुलिश है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक आज 740 के लेवल पे गया, हम 730 का वेट कर रहे थे। अगर ये आता है तो वेल एंड गुड है, वहां से हम थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएंगे, बहुत बड़ी नहीं, क्योंकि इसका जो एक्चुअल घर है वो 710, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, और 680 का, इन दो लेवल्स पे मेरी निगाह है, वहां पे हम अच्छा एक्यूमुलेट करेंगे। एमजीएल दोस्तों बहुत अच्छी जगह पे आ रहा है, एचडीएफसी एएमसी बहुत अच्छी जगह पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास है, ये सारे शेयर में हमारी निगाह है। और बजाज फाइनेंस काफी अच्छा करेक्ट हो गया, 6500 के लेवल पे हमारी निगाह है, वहां जैसी आएगा हम इसमें बाइंग करेंगे। 7250 के नीचे क्लियर कट आपसे बोल दिया था एग्जिट मारनी है लॉन्ग पोजीशन बजाज फाइनेंस में। अब जब तक ये 7250 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता है, इसके अंदर री एंट्री की जरूरत नहीं है। यस, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बना रहे हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो 5-5 शेयर 10-10 शेयर करके लेना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बफे लगा हुआ है, अच्छी अच्छी सब्जियां परोसी हुई हैं आपके सामने, थोड़ा थोड़ा करके लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके, पर लेना अपने उन लेवल्स पे जहां निफ्टी के सपोर्ट्स हैं। लाइक 17150 से 200 निफ्टी का पहला सपोर्ट, 16950 से 17000 दूसरा सपोर्ट, 16750 से 850 के बीच तीसरा सपोर्ट। इन 3 सपोर्ट्स पे हम थोड़ा थोड़ा माल लेके फिर हम फिर से रिव्यू करेंगे वेदर मार्केट सपोर्ट से वापस बाउंस बैक दे रही है या कोई और फर्दर, भगवान ना करे कोई कोरोना की सिचुएशन खराब है क्या है, तो हमें वो सब रिव्यू वहां पे करना पड़ेगा। मार्केट है दोस्तों, दोनों साइड के लिए तैयार रहना है। यस, अगेन बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म मेरा व्यू बिल्कुल बुलिश है, इंटैक्ट है, और मैं आने वाले टाइम में निफ्टी को बहुत ऊपर देख रहा हूं, शेयर्स को बहुत ऊपर देख रहा हूं। पर जो एक शॉर्ट टर्म सिनेरियो है, जो मैं आपको लगातार बोलता भी आ रहा था गन थ्योरी के हिसाब से, आप देखेंगे कि 9 मंथ्स के बाद धीरे धीरे मार्केट में करेक्शन मोड आएगा, और वो आना शुरू हो गया है दोस्तों। तो आप इसके अंदर बहुत बड़ी बाइंग फिर बोलूंगा अवॉइड कीजिएगा। यस, निफ्टी एक बाउंस बैक देख रहा हूं मैं, निफ्टी पहला लेवल कल 17540 तक आ सकती है, पर 17540 और 17660 ये दो लेवल ऐसे होंगे जहां आप अपनी लॉन्ग पोजीशंस निफ्टी की हो या कुछ शेयर्स की हो जिसमें अच्छे मुनाफे आ रहे हो, वहां बिल्कुल बुक कर सकते हैं दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों बैंक निफ्टी की बात करूं, मुझे बैंक निफ्टी दोस्तों अभी भी बहुत वीक लग रही है। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि बैंक निफ्टी पहले टूट चुकी है, अब कम टूटेगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको भी पता है लॉकडाउन में किसी की भी कमाई नहीं बढ़ी है। बेसिकली जो पुरानी इन्वेस्टमेंट थी, या तो लोग उससे खा रहे थे, या क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर करके खर्चे कर रहे थे, या लोगों ने बैंक से ओडी वगैरह लेके उससे काम चला रहे थे, विद दिस सिनेरियो कि अब हमारे बिजनेसेस चलेंगे तो हम इन लोन्स को उतार देंगे।
कि रियल एस्टेट में हमारे मकान बिक जाएंगे तो हम जो अपने लोन्स जो हमने भी फ्रेश लिया उसको हम उतार देंगे, किसी ने का बिजनेस चलेगा तो मैं अपना ओडी उतार दूंगा। इस तरीके से लोग अपने खर्चे मैनेज कर रहे थे। पर कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से अगर ये कोरोना का छोटा मोटा भी अगर इम्पैक्ट आ गया मार्केट में तो बहुत बड़ा लिक्विडिटी को हैम्पर करेगा। और फिर से ऑटो सेक्टर के जो शेयर्स हैं दोस्तों, ऐसे माहौल में कम से कम मेरे जैसा आदमी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल भी अगर मुझे गाड़ी नहीं खरीदनी है मैं अवॉइड करूंगा, नया मकान लेना मैं अभी अवॉइड करूंगा। जो ऐसे बड़े खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले, उन सबको हम अभी इस वक्त अवॉइड करेंगे। रीजन सिंपल सा है दोस्तों, जब तक हमारी इनकम एक सेटल नहीं होती है, मार्केट एक सेटल नहीं होता है, मार्केट से मेरा मतलब शेयर मार्केट के बाहर की भी जो मार्केट है हमारी नॉर्मल मार्केट, तब तक पैसा नहीं आएगा मार्केट में। अभी क्या है दोस्तों, बीच में क्योंकि हमारी कोरोना की सिचुएशन ठीक हो गई थी तो लोगों ने निकलना शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी नॉर्मलाइज कर दिया है। पर अभी ऐसा जो सुनने में आ रहा है अमेरिका यूरोप से कि फिर से कोरोना का एक डर सता रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर बहुत सारी डेथ्स होंगी क्या, पर दोस्तों कहीं ना कहीं जब होगा, लॉकडाउन लगेगा तो लोग फिर से घर में कैद होंगे। तो इसलिए जब घर में कैद होंगे तो दोस्तों घर में बैठ के कोई गाड़ियां नहीं खरीदता, कोई घर नहीं खरीदता। तो यही एक सिंपल सा रीजन है, इसीलिए बोल रहा हूं बहुत बड़ी अभी हम बाइंग नहीं करेंगे। यस, पोर्टफोलियो बिल्ड अप करिए, छोटा छोटा बाइंग कीजिए और लिक्विडिटी को बनाए रखिए अपने हाथ में, क्योंकि आपको भी बहुत मौके मिलेंगे। ऐसा लगता है आने वाले टाइम में निफ्टी 17,000 तो जाएगी और उसके 17,000 के नीचे भी जाएगी, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। अगर हम सारा पैसा यहीं लगा देंगे तो नीचे हमारे पास लेने के लिए कुछ नहीं होगा दोस्तों। जिस तरह मार्केट 8,000 या 7,500 से अगर 18,000 18,500 जा सकते हो, 18,500 से 16,000 भी आ सकती है, 16,500 भी आ सकते हैं, कोई नॉर्मल थिंग है दोस्तों। प्रॉफिट बुकिंग भी पार्ट एंड पार्सल है। अगर आज भी हम में से कई लोग अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होंगे और अगर एक डर सताएगा दोस्तों तो वो लोग जरूर प्रॉफिट बुक करेंगे। मेरे पास भी, मैंने भी आज काफी कुछ जो है 2-3 दिन से लगातार हम अपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कर रहे थे, 18,100, 200, 18,000 के लेवल पर। आप सबको भी लगातार बोल रहा था यहां से प्रॉफिट बुक कीजिए। यस, जो आपको लगता है हमने प्रॉफिट बुक किया और हमें 20-25% नीचे मिल रहा है माल, डेफिनेटली उसमें एंटर लीजिए। या चार्ट्स में ऐसी कोई चीज है जो अभी पूरा डिप मार के ऊपर आई है और हमें ऐसा लगता है बहुत स्ट्रांग है, लाइक आज हमने जिसमें काम किया वेदांता का शेयर बहुत स्ट्रांग लग रहा है दोस्तों। चार्ट पे ऐसा लग रहा है आज हमने बहुत बढ़िया काम किया, काफी प्रॉफिट बुकिंग भी की। छोटा सा माल हम इसको कैरी भी करके ले जा रहे हैं कल के लिए। कल भी ऐसा लगता है अप मूव दे सकता है 340 तक का। तो वेदांता का अगर मैं चार्ट की बात करूं आपसे, इससे पहले बैंक निफ्टी को क्लोज कर देते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों बस यही आपको सलाह होगी, यहां से 37 नेक्स्ट 500 पॉइंट्स की अपमूव को मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर ये अपमूव फिर बोल रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज होनी चाहिए, ना कि यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। सिर्फ ये बोलूंगा इंट्राडे में बाई कीजिए, शाम तक काट के जाइए पोजीशन, कैरी मत कीजिएगा। ओवरनाइट बाइंग पोजीशन इंडेक्स के अंदर, खास करके बैंक निफ्टी, एक बार को निफ्टी में वो भी लॉन्ग दिसंबर या मार्च की पोजीशन आप कैरी कर सकते हो, पर नियर 20 ये वाली जो आपकी क्लोजिंग है नवंबर वाली, उसको आप अभी कैरी करके मत जाइएगा दोस्तों। ये आप इंटरडे बेस पे ही काम कीजिए। अगर तेजी है तो तेजी खेलिए, मंदी है तो मंदी खेलिए, पर कैरी मत कीजिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव में अगर आप कॉल या पुट लेके जाएंगे तो नुकसान होगा। और सेकेंडली, इतने ट्रेंडिंग डे के बाद अब 1-2 दिन हो सकता है ऑप्शन राइटर्स अब ऑप्शन राइट करेंगे, जिसमें उनको पैसा बनेगा बड़ा, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी मार्केट के अंदर बढ़ गई है। तो इसीलिए यहां पे पुट और कॉल को बाय करना बहुत फ्रूटफुल नहीं होगा, राइट। तो आप अपने विवेक से, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट लेके इंडेक्स में ट्रेड कीजिएगा। मैं सिर्फ ये बोलूंगा दोनों ही इंडेक्स के अंदर सेल ऑन राइज की नीति रखिए, रेदर देन आप बाय ऑन डिप्स। अभी सेल ऑन राइज ही रहना चाहिए। शेयर की बात करते हैं, अभी मैं आपसे वीडीएल की बात कर रहा था, हमने आज इसमें बहुत अच्छा काम किया। मॉर्निंग में ही अपने पेड मेंबर्स को दे दिया था मैंने और बिल्कुल अपने टॉप पे बंद हुआ है। तो कल ऐसा लगता है दोस्तों 32.5 पार करेगा। तो आपको क्लियर कट जो इसका लेवल है यहाँ पे 338 का 338.50 और 345, ये दो लेवल आपको जो जहां से ये डाउनफॉल किया था इसने, आपको डेली चार्ट पे ले चलते हैं दोस्तों। और यहां तक का फिर में जो एक अपमूव है इसमें 345 तक का, वो लगभग देख रहा हूं दोस्तों। यहां से इस कैंडल से जो इसने इसका फॉल हुआ था, वहीं पे मैं इसका पहला टारगेट देख रहा हूं 345 का। अगर 332 के ऊपर कल वेदांता फिर से चलता है, जो मुझे लगता है चलना चाहिए। सेकंड शेयर दोस्तों जो बहुत स्ट्रांगली मेरे उसमें आया था वो था ग्रासिम। और दोस्तों स्ट्रांगली आया था, इसका मतलब ये नहीं हम वो बल्क बाइंग करेंगे। यस, अच्छी क्लोजिंग दी है, वीवैप के ऊपर की क्लोजिंग दी है, नीचे लो बनाया है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1750 का रखेंगे, जो आज का लो है 1750 के एसएल के साथ ही कुछ भी बाइंग करेंगे। और अगर कल आप मॉर्निंग में देख के बाय कर रहे हैं तो जो फर्स्ट कैंडल का लो हो, अगर वो पहली कैंडल आपकी हो, उसी हिसाब से आप उसको देख के उसके लो का बाय कीजिएगा और स्टॉप लॉस रखिएगा। कल ये अच्छा लग रहा है, 1798 का इसने आज हाई बनाया है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कल फिर से ये 1800 की तरफ जा सकता है। पर क्लियर कट बता दूं आपको, 1700 इस कैंडल का लो, 1775 एक इसका सपोर्ट जोन है और
1760 आपका एसएल होना चाहिए। 1760 के नीचे क्लियर कट एग्जिट मार दीजिएगा, इससे लंबा मत रखिएगा जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं। कहीं भी 1760 से 75 के बीच में पहले आपको मिलता है डिप में, आप बाय कर सकते हैं विद अगर जहां से आपको लगता है वापस रिवर्स मार रहा है या पहले अगर ऊपर जाता है तो सर खुलता ही अगर गैप अप है तो बिल्कुल एंट्री मत दीजिएगा। इस वक्त गैप अप के अंदर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। बहुत सारे लोग मेरे साथ भी जो हैं, जो लोग अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए या मान लीजिए रेट टू रेट फंसे हुए हैं, दे आर वेटिंग कि अब हमें एक गैप अप मिल जाए तो हम शायद निकल लें थोड़ा सा। तो इसीलिए कोई भी गैप अप मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि डाउन आके वापस ऊपर नहीं जाएगी बाजार, क्योंकि मार्केट तो साइकोलॉजी के अगेंस्ट ही चलती है। जैसे जैसे रिटेलर माल बेचेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे जितना ज़्यादा रिटेलर का माल बिक जाएगा मार्केट उतनी स्ट्रांग होती जाएगी, क्योंकि फिर क्या है, शेयर्स जो है वीक हैंड से एक स्ट्रांग हैंड में शिफ्ट होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही स्ट्रांग हैंड में आएंगे वो इतनी इजीली बेचते नहीं है, तो वहीं से मार्केट का रिवर्सल आएगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए, लोअर लेवल्स पे बाय कीजिए, अपर लेवल्स पे प्रॉफिट बुक कीजिए। ग्रासिम वीईडीएल बहुत अच्छे लग रहे हैं। तीसरा आईसीआईसीआई बैंक आया था, पर दोस्तों न जाने क्यों इस वक्त मैं आपको क्लियर कट एक अपनी सलाह दूंगा कि बैंक से दूरी बनाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे लोग हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनकी मैं बिजनेसेस में हालत देख रहा हूँ, बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, ओडीज में वो इंटरेस्ट तक नहीं भर पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड को वो बेचारे रीपे कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसे में दोस्तों कैसे बैंक चलेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ सिनेरियो जो ऑन ग्राउंड है। अब ठीक है, शेयर मार्केट के हिसाब से बैंक्स अपनी ऑलरेडी 4 टाइम्स हो चुकी हैं, जहां आईसीआईसीआई बैंक थी, एक्सिस बैंक थी, अपनी जगह से 4 टाइम्स हो चुकी हैं। तो इसलिए ऑन पेपर तो यस बैंक्स के लिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पर दोस्तों रियलिटी ये है अभी आपको वेट करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। यस शेयर मार्केट की तरफ से तेजी आ सकती है, पर ओवरऑल देखिए दोस्तों अल्टीमेटली फंडामेंटल टेक्निकल एक जगह आके मिलते हैं। अगर पहले मार्केट जैसे तेज जा रही थी तो फंडामेंटल आके उसको सपोर्ट कर रहे थे, अब अगर गिरेगी तो दोस्तों फंडामेंटल वहां भी सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल टेक्निकल अलग दायरे में चलेंगे, कहीं ना कहीं फंडामेंटल अगर सही है तो टेक्निकल को वहां आना पड़ेगा, और अगर टेक्निकल सही है तो फंडामेंटल को वहां आना पड़ेगा। जो पहले सही जगह पे होगा दूसरे को वहां आना पड़ेगा, ये इस मार्केट की नीति है। अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल थोड़ा धीरे धीरे आता है, टेक्निकल पहले पहुंच जाता है। जैसे टेक्निकल ने पहले हाई बनाया, फंडामेंटल बाद में है अच्छी चीजों को लेके। इसी प्रकार अगर कोई डाउनफॉल टेक्निकल देगा हमें तो टेक्निकल पहले सही होगा, आप ये मान लीजिए फंडामेंटल बाद में आ जाएगा। कि आप देखेंगे ऑलरेडी मार्केट को पता होता है कि कोरोना की क्या सिचुएशन है या इलेक्शन में क्या रिजल्ट आ सकता है, तो ये सब मार्केट पहले भाप लेती है। पर फिर बोलूंगा इतनी घबराहट भी नहीं है दोस्तों, एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, इसके लिए हम तैयार थे और हमें तैयार रहना है दोस्तों। 16,850 16,750 के लेवल में आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं बार बार, तो ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं। यस सिंगल डे में जो गिरा है वो एक पैनिक की सिचुएशन आज जरूर इसने की, ब्लड बाथ जिसको मैं बोलता हूं। अदरवाइज देखा जाए मार्केट आज 1.5% करेक्ट हुई। मार्केट जो है अगर मैं निफ्टी को देखूं तो आज जो निफ्टी का करेक्शन है दैट इज 2% का, तो 2% करेक्शन कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है दोस्तों, पर क्योंकि सिंगल डे में करेक्शन है इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो मैं आपसे ये बोलूंगा सेल ऑन राइज पे बने रहिएगा, बहुत इन लेवल्स पे शॉर्टिंग अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने ट्रेंडिंग डाउनसाइड दे दिया है। तो अब आप यहां पे कोई शॉर्ट पोजीशन मत बनाइएगा। जहां बनानी थी 17,950 वाली वो जगह थी और 17,600 वाली वो जगह थी जहां से तोड़ के आ रहा था, यहां पे शॉर्ट नहीं बनाना है दोस्तों। लेट द मार्केट अगेन बाउंस बैक, 17,680 17,700 वाला लेवल होगा, वहां हम शॉर्ट बनाएंगे 50 पॉइंट के एसएल के साथ क्लोजिंग बेस पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको मेरी पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। हम सेल ऑन राइज की नीति पे जाएंगे और सिलेक्टेड सेगमेंट में सिलेक्टेड शेयर्स को, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के शेयर थे, उनको हम धीरे धीरे अगर हमारे लेवल्स पे आएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी, हम उनमें धीरे धीरे बाइंग करेंगे। स्ट्रॉन्ग शेयर्स की लिस्ट में ऑलरेडी आपको दिवाली अपने उसमें दे चुका हूं, वही हमारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं दोस्तों, उसी के अंदर हम पोजीशन बना रहे हैं। और कुछ 2 शेयर मैंने ऐसे आपको ऑलरेडी दे दिए थे कल की वीडियो में, एचडीएफसी एमजीएल, जो ऑलरेडी 52 वीक लो के आसपास है, जहां से भी वो सपोर्ट लेंगे मैं उसमें एक बड़ी पोजीशन बनाऊंगा। और 6 शेयर जो मैंने मेंबर्स क्वेरी ली थी सैटरडे को, उनमें से ऑलरेडी आज भारतीय एयरटेल हमारा परफॉर्मिंग रहा बहुत ज़्यादा, आईसीआईसीआई ने वापस परफॉर्म किया, बीएससी ठीक ठाक रहा दोस्तों, और टाटा मोटर्स ने एक अच्छा फॉल दिखा रहा है। हमारे जो बाइंग जोन है 460 का, जैसे ही वो आएगा वहां हम एक अच्छी बाइंग इनिशिएट करना चाहेंगे, फिर से बोल रहा हूं विद दिस थिंकिंग कि मार्केट में अभी कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, पर अगर पोजीशंस चेंज होंगी तो हमारे चार्ट्स भी चेंज होंगे और हम भी चेंज होंगे दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहां पे एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद। और जिनको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करे बिना नहीं जाइएगा दोस्तों, और शेयर करे बिना नहीं जाएगा। जो वीडियो देख रहे हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करें तो आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, बहुत अच्छे से एनालिसिस दे रहा हूं। पूरी बाजार जब तेजी में थी मैंने आपको यहां आके बोला था कि अब बाजार में कोई तेजी नहीं करनी, सेल ऑन राइज करना है। इस चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें और आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और आने वाले दिनों में आपको 1 से 2 शेयर ऐसे दूंगा जो यहां से मुझे लगता है कि आपकी आने वाले टाइम में कैपिटल डबल कर सकती है। सो दोस्तों टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।